सुप्रभातम। कक्षा अष्टम संस्कृत में हम पढ़ रहे चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसमें देखेंगे आज देखेंगे व्यास प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यदत्त गीतस्य स्वस्वर गायतयन स्वस्वर गाना है। फिर देखेंगे दूसरा प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में देना है। स्वक्य साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होगा। बलम, पति के विषमा यानी रास्ते में क्या विषम परिस्थितियाँ होगी। पाषाणा, पत्थर होंगे। सत्यम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, ध्येय को स्मरण, लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए। ये दस्य गीत से रचयिता का है, इस गीत की रचयिता कौन। श्रीधर बांसकर वर्णेकर। स कीदृश कवि मनते, वह किस प्रकार का कवि माना गया है। राष्ट्रवादी कवि। अगला देखेंगे, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इससे क्रियापदों को उस रिक्त स्थानों में बढ़ना, जैसे निदेहि, विदेहि, जीहि, देहि, भज, चल, कुरु। तो देखेंगे यथा, जैसे यथा दे रखा है, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। फिर क में देखेंगे, त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, मयम जलम देहि, मूढ़ा जीहि धन धनागम तृष्णाम, भज गोविंदम, सत्यम ध्येय स्मरणम कुरु। अगला प्रश्न देखेंगे, उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखता है। इसमें देखेंगे, यथा पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा अपने चरण को आगे बढ़ाना चाहिए। आम, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर गिरि पर्वत पर हैं। आम, स्वकीय बल बाधक भवति, अपना बल बाधक होगा नहीं। न पति हिंसा पशुन संति, यानी रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे, गलत। न गमन सुकर्म अस्ति, जाना ठीक है, अच्छा होगा, नहीं, तो न आ जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना है। आम, हाँ। फिर देखेंगे अगला, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकृता, यानी अर्थभेद करना है दोनों में, जैसे परितः पुरतः। तो देखेंगे, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। पुरतः, पुरतः का अर्थ होगा सामने, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। फिर देखेंगे नग नाग, तो नग यानी पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय सर्वश्रेष्ठ नग वर्तते, हिमालय सबसे श्रेष्ठ पर्वत हैं। नाग यानी सर्प, नाग भयंकर भवति, सर्प भयंकर होते हैं। फिर देखेंगे आरोहणम और अवरोहणम, तो आरोहणम चढ़ना, चढ़ाना। प्रधानाध्यापक प्रातःकाले ध्वजारोहणम करोति, प्रधानाध्यापक प्रातःकाल ध्वजारोहण करते हैं। फिर अवरोहणम उतारना, सायंकाले ध्वजस्य अवरोहणम भवति, सायं के समय में ध्वज को उतारा जाता है। फिर देखेंगे विषमा, विषमा और समा। विषमा यानी असामान्य, मार्गे विषमा पाषाणा सन्ति, मार्ग में विषम कठिन पाषाण होंगे, यहाँ भयंकर पत्थर होंगे। फिर समा, समा यानी सामान्य, सज्जना सर्वदा समा भवति, सज्जन हमेशा सामान्य होते हैं। फिर देखेंगे आगे, यानी इनको वाक्य में प्रयोग करना था अर्थों की सहायता से, तो देखेंगे इनको भी करना है। अगला प्रश्न, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरितः, यानी इस कोष्टक से एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा, विना, इनको इसमें भरना है। फिर देखेंगे इसमें क्या, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। ख सत्यम एव जयते, सत्य की विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। स यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जिस प्रकार सोचता है उसी वैसा ही करता है। अंगय ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर पेड़ हैं। च विद्या बिना जीवन वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। फिर देखेंगे कि 6 सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजना चाहिए, याद करना
चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को करना है। आगे के प्रश्न कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।